Today we are going to discuss another topic in a skeleton system, that is division of skeleton system. So basically हमारा जो skeleton system है ये two parts में divided है. First is the axial skeleton system and another one is the appendicular skeleton system. हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें टोटल बोन्स हम देखेंगे तो 206 बोन्स होती हैं. एंड अगर उसमें डिविजन्स देखेंगे तो एक्सियल और एपेंडिकुलर में बोन्स किस तरीके से डिवाइडेड हैं, तो एक्सियल में 80 बोन्स डिवाइडेड रहती हैं, ठीक है, 80 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं. एंड एपेंडिकुलर में 126 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं. तो अगर हम लोग एक्सियल की अगर बात करते हैं कि एक्सियल में जो 80 बोन्स होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं. सो एक्सियल में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डिवाइडेड है कुछ पार्ट्स में, कुछ बोन्स में, जैसे कि स्कल होता है, हायोइड बोन होता है, ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, थोरैसिक केज होता है. स्कल में अगर हम देखेंगे तो कौन सी बोन्स प्रेजेंट रहती हैं, एक तो क्रेनियल बोन होती है, ठीक है, जो पूरे स्कल पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को जो है कवर अप करती है. एंड अदर वन इज़ द फेशियल बोन जो कि हमारे फेस के पार्ट को पूरा कवर करती है. तो क्रेनियल बोन में अगर हम देखेंगे तो 8 बोन होती हैं, फेशियल बोन में देखेंगे तो 14 बोन्स होती हैं. नेक्स्ट होता है हायोइड बोन. हायोइड बोन हमारा जो मैंडिबल होता है दैट इज लोअर जार ऑफ आवर फेस एंड लैरिंग्स के बीच में ये हायोइड बोन पाई जाती है. नेक्स्ट है ऑडिटरी ऑसिकल्स. ऑडिटरी ऑसिकल्स हमारे ईयर्स में जो 3 बोन्स पाई जाती हैं, मेलेस इंकस स्टेप. तो हर ईयर में 3 बोन होती हैं, तो दोनों ईयर में जो है ऑल टोटल 6 बोन होती हैं, उसके हिसाब से इसका डिवीजन है. नेक्स्ट इज़ द वर्टिब्रल कॉलम. तो बैक बोन होती है, तो इरेगुलर जो शेप के जो वर्टिब्रास होते हैं, तो ऑल टोटल देखा जाए तो 26 होते हैं, 26 होते हैं. लास्ट इज़ द थोरैसिक केज. थोरैसिक केज में जो है बेसिकली 2 बोन्स होती हैं, दैट इज़ द रिब बोन एंड द स्टर्नम. रिब में और टोटल बोन्स देखेंगे तो 12 पेयर होती हैं. 12 पेयर मीन्स 24 बोन्स होती हैं. और स्टर्नम हमारा मिडिल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, मिड पार्ट में. ब्रेस्ट बोन भी इसे बोलते हैं. ये सिर्फ एक बोन होती है. सो एक एक करके हम लोग स्कल, हायोइड, ऑडिटरी, वर्टिब्रल एंड थोरैसिक केज को हम लोग पढ़ेंगे. तो पहले हम लोग जो है स्कल की बात कर लेते हैं. स्कल में जैसे हमने बताया इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, 2 बोन्स होती हैं, दैट इज़ द क्रेनियल एंड द फेशियल बोन. क्रेनियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कैसी बोन होती हैं. बेसिकली जो क्रेनियल बोन होती है ये लार्ज हॉलो बोन होती है, जो कि कैसे फॉर्म्ड होती है, बाय द फ्यूजन ऑफ डिफरेंट बोन्स. ये जो बोन्स का जो फ्यूजन होता है बाय जिगजैग एजेस में, तो ये कैसे जॉइंट रहती हैं, बाय सूचर्स के थ्रू ये बोन्स आपस में जॉइंट रहती हैं. क्रेनियल बोन में अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने आप लोग को बताया, इसमें टोटल 8 बोन्स होती हैं. तो ये कौन कौन सी होती हैं, फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ऑसिपिटल है, स्फेनॉइड है, इथमोइड है. तो एक एक करके हम लोग जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको समझ लेते हैं कि और टोटल कितनी जो है फ्रंटल बोन होती हैं और भी कितनी बोन्स होती हैं. तो अगर हम बात करते हैं फ्रंटल की, तो फ्रंटल बेसिकली ये फ्रंट सेंट्रल पोर्शन होता है क्रेनियल का, ठीक है, आगे के लिए लाई करता है ये वाला बोन का पार्ट. एंड ऑल टोटल बोन अगर हम देखेंगे तो ये सिर्फ एक बोन होती है. फिर हम लोग बात करते हैं पैराइटल बोन. पैराइटल बोन बेसिकली ये साइड वॉल्स का फॉर्मेशन करती है. मतलब अगर देखा जाए तो ऑल टोटल 2 बोन्स होती हैं, एक इस तरफ लाई करेगी एंड दूसरी जो है दूसरी तरफ लाई करेगी, ठीक है. फिर नेक्स्ट होती है दैट इज़ द टेम्पोरल. तो ईयर के पास लेटरल साइड में जो है एक टेम्पोरल बोन यहाँ लाई करती है और दूसरे ईयर के पास दूसरा टेम्पोरल बोन लाई करती है. हम ये कह सकते हैं दे आर सिचुएटेड ऑन द लेटरल साइड, ठीक है. फिर नेक्स्ट होती है दैट इज़ ऑसिपिटल बोन. ऑसिपिटल बोन पैराइटल बोन के नीचे लाई करती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं इट फॉर्म्स द बैक पार्ट ऑफ आवर स्कल. इसमें हम लोग अगर देखेंगे लोअर पार्ट में ऑसिपिटल में एक ओपनिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन मैग्नम.
ठीक है। अब ये फोरामेन मैग्नम क्या होता है? तो जहाँ पर भी वर्ड फोरामेन आएगा या फोरामिना आएगा, इसका मतलब होता है ओपनिंग होती है जहाँ से जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, लिगामेंट हैं, ये सब पास होते हैं। ठीक है। जैसे कि पैराइटल बोन का अगर ये नीचे का भाग है, नीचे का पार्ट है, तो अगर इसमें बीच में क्या होता है, होल शेप का लार्ज होल होता है, तो इसके थ्रू जो है जितने भी जो है ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिगामेंट्स हैं, पास होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज स्फेनोइड बोन। स्फेनोइड बोन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं या शेप देखते हैं, तो ये एक बैट बर्ड की तरह इसका शेप होता है, चमगादड़ की तरह। ऑल टोटल अगर देखा जाए तो सिर्फ ये एक पाई जाती है। फिर जो लास्ट बोन होती है दैट इज इथमोइड बोन। इथमोइड बोन अगर हम लोग देखेंगे, ये जो है कह सकते हैं ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स के बीच में ये बोन लाई करती है। ये जो ऑर्बिट्स हैं उसके बीच में यहाँ पर ये इथमोइड बोन लाई करती है। ये होती कैसी है अगर इसका शेप देखते हैं, तो ये हल्की सी क्यूबिक शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है और ये प्रेजेंट रहती है इन बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। ये तो बात हो गई क्रेनियल बोन की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फेशियल बोन की। लेकिन फेशियल बोन से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो बोन्स होते हैं, मीन्स फ्रंटल, पैराइटल, ये सारे बोन्स आपस में कैसे कनेक्टेड रहते हैं। तो ये कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि हम लोग ये देख सकते हैं कि ये एक बोन है फ्रंटल, ये पैराइटल बोन है, ठीक है, ऑसिपिटल है, ये साइड का टेम्पोरल बोन है। ठीक है। तो ये बोन्स आपस में कैसे कनेक्टेड है? बाय जिगजैग लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं सूचर्स। ये सूचर्स क्या होते हैं? ये एक इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ये प्रेजेंट रहते हैं, ये जो स्कल की जो बोन्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। और ये होल्ड करके रहते हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं स्कल की, उनको साथ में होल्ड करने का काम इन सूचर्स का होता है। अगर देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सूचर्स होते हैं। ऑल टोटल 4 प्रकार के सूचर्स होते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया, ये फ्रंटल है, फ्रंटल बोन है। ठीक है। ये पैराइटल बोन है, ये एक पैराइटल बोन, ये दूसरी पैराइटल बोन, ये ऑसिपिटल है, एंड दिस वन इज द टेम्पोरल। एक टेम्पोरल एक ईयर की तरफ लेटरल साइड लाई कर रहा है, एक दूसरी तरफ लाई करेगा। ठीक है। तो अगर हम पहले सूचर की बात करते हैं दैट इज द कोरोनल सूचर्स। जैसे अभी आपको बताया 4 प्रकार के होते हैं, तो पहला प्रकार है कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर बेसिकली ये कैसे क्या यूनाइट करता है? ये हमारे फ्रंटल और साथ ही साथ दोनों पैराइटल बोन को जोड़ने का काम इस कोरोनल सूचर का होता है। तो ये जो कोरोनल सूचर होता है, ये दिस वन पार्ट, ये क्या होता है? ये कोरोनल सूचर ये क्या करता है? ये फ्रंटल और पैराइटल बोन को जोड़ने का काम करता है, यूनाइट करने का काम करता है। नेक्स्ट इज द सैजिटल सूचर। सैजिटल सूचर क्या करता है? ये जो दो पैराइटल बोन है, इन दोनों पैराइटल बोन को जोड़ने का काम इन सैजिटल सूचर का होता है। नेक्स्ट इज द लैम्डोइड सूचर। लैम्डोइड सूचर क्या करता है? ये दो पैराइटल बोन साथ ही साथ जो ऑसिपिटल बोन होता है उसको जोड़ने का काम इस लैम्डोइड सूचर का होता है। लास्ट जो सूचर होता है दैट इज द स्क्वामस सूचर। स्क्वामस सूचर क्या करता है? ये पैराइटल एज वेल एज टेम्पोरल बोन को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वामस सूचर। तो ये कुछ 4 प्रकार के सूचर हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बोन्स को क्या कर रहे हैं? यूनाइट कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फेशियल बोन की। फेशियल बोन में आप लोग देखेंगे तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पर 14 प्रकार के फेशियल बोन होते हैं। ठीक है। जैसे कि मैक्सिला है, पैलेटाइन है, नेजल है, ज़ैगोमैटिक है, लैक्रिमल है, इंफीरियर कॉन्का है, बोमर है, मैंडिबल है। ठीक है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मैंडिबल का है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके एक एक बोन की। ठीक है। फेशियल बोन की। तो पहला बोन होता है दैट इज मैक्सिला। तो डायग्राम के थ्रू हम लोग देख लेते हैं मैक्सिला क्या होता है। मैक्सिला आप लोग देखोगे, ये जो है मैक्सिला, ये वाली बोन जो होती है ये अपर जॉ फॉर्म करती है। जो ऊपर का जो जबड़ा होता है, अपर जॉ होता है, ठीक है, जहाँ पर हमारे जो टीथ हैं वो फिक्स रहते हैं, तो ये वाली बोन को हम लोग मैक्सिला बोलते हैं। ठीक है। अगर टाइप्स की बात करते हैं कौन सी टाइप में बोन आएगी, तो ये इरेगुलर टाइप की बोन का एग्जाम्पल है। ठीक है। फिर अगर हम लोग इसमें ये भी देखते हैं कि ये जो हमारी जो मैक्सिला है, तो यहाँ का अगर देखेंगे इसकी जो बॉडी होती है वो हॉलो होती है। ठीक है। अंदर के लिए अगर क्या होता है, हॉलोपन लिए हुए होता है। ठीक है। जिसमें जो है बेसिकली क्या कंटेन करते हैं? मैक्सिलरी साइनसेस।
अब ये साइनसेस क्या होते हैं? साइनसेस बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो हॉलो स्पेस होती है वहाँ पर एयर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो स्पेस जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया ये मैग्जिला में भी प्रेजेंट रहेगी, और कौन कौन से में प्रेजेंट रहेगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसमें मार्क्ड भी है पैरानेजल साइनसेस हैं। तो जैसे कि आप लोग को भी बताया, जैसे फ्रंटल में जो फ्रंटल बोन है वहाँ पर भी जो हॉलो स्पेस प्रेजेंट रहेगी, एयर फिल्ड रहेगी, ठीक है। इथमॉइड बोन है, मैग्जिलरी जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, फेशियल बोन, अब एंड लास्ट वन इज द स्फेनॉइड बोन। तो ये क्या होते हैं? साइनसेस। साइनसेस कंटेन करते हैं एयर, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? हमारे जो स्फेनॉइड है, इथमॉइड है, मैग्जिलरी है, फ्रंटल बोन है, वहाँ ये सिचुएटेड रहते हैं, ठीक है। ये इनका काम क्या होता है? ये एक रेजोनेंस क्रिएट करते हैं वॉइस को, ठीक है। साथ ही साथ इनका दूसरा काम क्या होता है? पहले तो रेजोनेंस क्रिएट करने का होता है इन साइनसेस का, दूसरा ये वेट को कम करते हैं, जो स्कल की जो वेट होती है उसको कम करने का काम इन साइनसेस का होता है। ये तो कुछ साइनसेस होते हैं 4 प्रकार के, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। मैग्जिला के बाद हम लोग बात करते हैं पैलेटाइन की। जो पैलेटाइन बोन होती है वो हल्की सी, अगर इसका शेप देखा जाए, ये एल शेप का समहाउ इसका शेप होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर बेसिकली फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट फॉर्म करती है हमारे हार्ट पैलेट्स की तरफ। तो अगर आप लोग देखोगे तो पैलेटाइन बोन की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसका एल शेप का जो है स्ट्रक्चर होता है समहाउ। और अगर देखा जाए ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, ये कहाँ लाई करती है, तो ये जो है बेसिकली पोस्टीरियर पार्ट में, ठीक है, पीछे के लिए लाई करती है, जो हार्ट पैलेट्स होते हैं, मीन्स जो रूफ होता है माउथ का, तो वहाँ पर ये लाई करती है। साथ ही साथ हम एक चीज़ और कह सकते हैं, ये और कहाँ लाई कर सकती है, ये कवर करती है स्मॉल पोर्शन, जो ऑर्बिटल्स के जो फ्लोर होता है, तो उस तरफ ये क्या करती है, स्मॉल पोर्शन जो है ये कवर अप करती है। तो आप देख सकते हैं ये मार्क्ड आउट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, दैट इज द इंफीरियर कॉन्का। इंफीरियर कॉन्का क्या होते हैं? तो इंफीरियर कॉन्का आप लोग देख सकते हैं, इसमें ये यहाँ पर मार्क्ड है, ठीक है। इनका हल्का सा जो है स्क्रॉल शेप का इनका स्ट्रक्चर होता है, और साथ साथ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये जो नेजल कैविटी है उसके लेटरल साइड में, ठीक है। तो लेटरल साइड में जो है ये कॉन्का प्रेजेंट रहते हैं, इधर तरफ हम लोग देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो इनका काम क्या होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं हमारे नेजल कैविटी में, ताकि हम जो सांस लेते हैं, मतलब जो भी एयर हम लोग इंस्पायर करते हैं, तो उसको वार्म करने का काम, साथ ही साथ ह्यूमिडिफाई करने का काम इन इंफीरियर कॉन्का का होता है। फिर हम लोग बात करते हैं लैक्रिमल बोन की। तो लैक्रिमल बोन अगर देखा जाए तो ये एक स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारे फेस की, और कहाँ प्रेजेंट रहती है, पोस्टीरियर एज वेल एज लेटरल टू द नेजल बोन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। आप लोग इसका स्ट्रक्चर इस डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दैट इज जैगोमैटिक बोन। जैगोमैटिक बोन को हम लोग चीक बोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो साइड साइड की जो बोन है, ब्लूइश कलर की जो मार्क्ड है, दैट इज जैगोमैटिक बोन, ठीक है। बेसिकली ये किससे अगर देखा जाए तो कौन से पार्ट से, कौन से बोन से नीचे के लिए जुड़ी रहती है, ये बेसिकली यूनाइट करती है, जुड़ी रहती है विद द मैग्जिला, ठीक है, फ्रंट साइड में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दैट इज द नेजल बोन। नेजल बोन अगर देखेंगे तो 2 स्मॉल बोन्स होती हैं जो कि सिचुएटेड रहती हैं इन द सॉकेट ऑफ आवर आई, ठीक है। तो अगर देखा जाए इन बिटवीन द सॉकेट ऑफ द आई, तो अगर आप लोग देखोगे तो ये जो है नेजल बोन है, तो ये कहाँ सिचुएटेड है, ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो ये इनके बीच में ये नेजल बोन प्रेजेंट रहती है, 2 नेजल बोन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दैट इज द लास्ट बोन। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट बोन, वोमर। वोमर की जो हम लोग बात करते हैं, तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला वोमर। तो वोमर बेसिकली जो है क्या होता है, थिन पतली सी फ्लैट बोन होती है, ठीक है। और ये फॉर्म करती है मिडिल पार्ट, हमारे जो हार्ट पैलेट्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये मिडिल पार्ट फॉर्म करती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो लास्ट बोन होती है, दैट इज द मैंडिबल। जो मैंडिबल होता है, इसके एनाटॉमी स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से देख लेते हैं, यहाँ पर ये वाले बोन में ज़्यादा अच्छे से हाईलाइटेड है। तो ये जो लोअर जॉ होता है, नीचे का जबड़ा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैंडिबल। तो सारी अगर जो है स्कल बोन की हम लोग बात करें, तो इसमें सिर्फ ये एक मैंडिबल में खासियत यही होती है कि ये एक सिर्फ ऐसा बोन होता है जो कि मूवेबल होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा लोअर जॉ, नीचे का जबड़ा होता है, वही सिर्फ मूवेबल होता है, वरना कोई भी स्कल बोन मूवेबल नहीं होती है।
तो अगर इसके पार्ट्स की अगर हम लोग बात करें, अच्छा साथ साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे, यहाँ पर जो हॉलो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इसको हमने बोला है जैसे मेंटल फोरामेन है, ठीक है, मैंजिबल फोरामेन है। तो ये क्या होते हैं, जैसे कि फोरामेन मीन्स यहाँ ये ओपनिंग होती है जहाँ से जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ये पास होते हैं, ठीक है। सो इसका स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंडिबल के बेसिकली दो मेन पार्ट होते हैं, दैट इज द बॉडी पार्ट एंड अदर वन इज द रैमस, ठीक है। बॉडी पार्ट अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, क्या हम जो है बॉडी को हम लोग कर्व बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो एल्विलर रिजेस होती हैं, ये इधर तरफ ये एल्विलर रिजेस होती हैं, ये बेसिकली क्या करती हैं, होल्ड करके रखती हैं टीथ को, जो कि हमारे लोअर जार में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज द रैमस। रैमस क्या होता है, ये बेसिकली कह सकते हैं ये एक्सटेंड करता है परपेंडिकुलरली टुवर्ड्स अपवर्ड, ठीक है। तो पॉइंट जहाँ पर रैमस और बॉडी आपस में ज्वाइन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ जॉ, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, पॉइंट वेयर द रैमस ज्वाइन विद द बॉडी इज नोन एज द एंगल ऑफ जॉ। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस देखेंगे, दैट इज कॉन्डुलर प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो ये कॉन्डुलर प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, हम ये प्रोसेस की बात है तो दैट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ अटैचमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ के लिए अगर देखा जाए साइड में हमारे जो है लेटरल साइड में बेसिकली टेम्पोरल बोन प्रेजेंट रहती है, तो उसमें जो है बेसिकली ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस है ये अटैच करता है टेम्पोरल बोन को मैंडिबल बोन के साथ, ठीक है। तो इन दोनों के साथ इनका अटैचमेंट होता है बाय दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज कॉन्डुलर प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ स्कल। तो ये सिर्फ ओवरऑल व्यू जो है मैंडिबल का इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्कल। फंक्शन की हम लोग जब बात करते हैं, जो क्रेनियल होता है वो हाउस करता है एज वेल एज प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रेन। तो हम ये जानते हैं जो बोन्स होती हैं, तो ये हमारे जो जितने भी डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं ब्रेन में, वो जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम इन बोन्स का होता है। साथ ही साथ ये जो सॉकेट्स होते हैं आई के, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारी आई को कि किसी प्रकार की इंजरी ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट होता है जैसे कि टेम्पोरल बोन है, वो जो है जैसे लेटरल साइड में प्रेजेंट रहता है कान के, तो वो क्या करता है, जो कान के जो डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं ईयर के, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम टेम्पोरल बोन का होता है। फिर साथ साथ जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है जो स्कल बोन होता है, जैसे अभी आप लोग को बताया, ये क्या कंटेन करता है, साइनस। साइनस बेसिकली ये क्या करता है, ये रेजोनेंस प्रोड्यूस करता है वॉइस में, ठीक है, और साथ साथ जो है ये वेट को कम करता है, स्कल का जो वेट है उसको जो है कम करने का काम साइनसिस का होता है। फिर जो लास्ट पॉइंट है दैट इज द क्रेनियल एंड फेशियल बोन, आपस में मिलकर जो है बेसिकली क्या करती हैं, मेस्टिकेशन में हेल्प करती हैं, चबाने में काटने में हेल्प करती हैं, साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन और मूवमेंट, हमारे हेड के मूवमेंट में भी हेल्प आउट करती हैं। तो ये कुछ फंक्शन थे स्कल के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हायोइड बोन की। हायोइड बोन का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका जो है हॉर्सशू स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से इसका एंटीरियर मतलब सामने का व्यू और जो लेटरल साइड का व्यू अगर आप लोग देखोगे, लेटरल व्यू, तो इन दोनों व्यू में अगर आप लोग देखोगे इसका जो स्ट्रक्चर होता है समहाउ हॉर्सशू का होता है, घोड़े की नाल तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। लोकेशन हम जान लेते हैं कहाँ ये लोकेटेड रहता है। तो ये लोकेटेड रहता है जो मैंडिबल जो कि लोअर जा होता है और जो लैरिंग्स होता है उसके बीच में ये हायोइड बोन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। पहला चीज़ हमने ये जान ली, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हॉर्सशू के तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ये लोकेटेड कहाँ रहता है, अगर दूसरी बात किया जाए तो ये लोकेटेड रहता है इन बिटवीन द मैंडिबल एंड लैरिंग्स। फिर हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शन की, इसका काम क्या होता है। बेसिकली ये जो है सपोर्ट करके रखता है हमारे टंग्स को और साथ साथ उससे एसोसिएटेड मसल्स को होल्ड करने का काम इस हायोइड बोन का हो। अब हम लोग बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग बैकबोन भी बोलते हैं। ये पूरी तरह इंक्लोज करता है, साथ ही साथ प्रोटेक्ट करके रखता है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। आगे के लिए अगर देखा जाए तो ये अटैच रहता है बाय मसल्स। अगर देखा जाए तो रिब्स से अटैच रहता है। नीचे के लिए अगर देखेंगे आप लोग, ये हिप बोन से भी अटैच रहता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम टाइप की अगर बात किया जाए, यहाँ पर जो वर्टिब्रा होते हैं कौन से टाइप के बोन्स में आएगा, तो ये इरेगुलर टाइप ऑफ बोन्स में इसका एग्जाम्पल है, मैंने बताया भी था, इंक्लूडेड था। कितने प्रकार की यहाँ बोन्स होती हैं, यहाँ
यहाँ पर 26 इरेगुलर बोन्स होती हैं, ठीक है। और इन बोन्स का जो डिवीजन है हर एक रीजन में वो किस प्रकार है हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल रीजन, ठीक है। कुछ रीजन को जो नेक्स्ट पार्ट दैट इज द ट्रंक पार्ट में जो बोन्स वर्टिब्रा लाई करती हैं उनको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक रीजन। नेक्स्ट इज द लंबर रीजन, देन इज द सैक्रम एंड द लास्ट वन इज द कोक्यूजियन। जो सर्वाइकल रीजन है दैट इज द नेक रीजन, दिस वन। तो नेक रीजन में जो वर्टिब्रा लाई करती हैं और टोटल कितनी होती हैं, 7 होती हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे, नेक्स्ट जो वर्टिब्रा जो कि ट्रंक पार्ट में लाई करती है दैट इज द थोरैसिक, एट द थोरैसिक रीजन इसलिए बोलते हैं। नेक्स्ट इज द लंबर रीजन, वहाँ पर 5 होती हैं। ऐसी जो सेक्रियम होती हैं एंड कोकिक्स होती हैं, आप लोग ये देखोगे यहाँ पर 5 फ्यूज लिखा है, कोकिक्स में 4 फ्यूज लिखा है, ठीक है। ऑल टोटल अगर आप लोग काउंटिंग करोगे ना तो इसमें जो है ऑल टोटल जो वर्टिब्रा निकल के आएंगी वो 33 आएंगी। अगर इस तरीके से हम लोग देखते हैं, 7 सर्वाइकल में, 12 थोरैसिक में, लंबर में 5, सेक्रल में 5, ऐसी कोकिक्स में 4, तो 33 होती हैं। ये कब होती हैं, जैसे ये जो है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है उस दौरान 33 होती हैं। लेकिन ऐसे जैसे जैसे जो है चाइल्ड ग्रो अप करता है तो ये जो सेक्रल वाले जो बोन्स होती हैं और साथ साथ कोक्यूजियल वाली जो बोन्स होती हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, और फ्यूज़ होकर कितनी हो जाती हैं, सिर्फ एक एक रह जाती हैं, ठीक है। तो आपस में आप लोग देखोगे ये वाला स्ट्रक्चर, तो आपस में जो बोन है ये क्या हो गई, फ्यूज़ हो गई, वरना ये दिखती कैसी थी, ये अलग अलग थी, ठीक। इसलिए इनको काउंट आउट करते थे। तो ऑल टोटल फिर बनकर कैसे आई, फ्यूज होके 26 बोन आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इनका डिवीजन है, इनके रीजन्स होते हैं। रीजन्स के बाद हम लोग अगर एक वर्टिब्रा को अलग निकालते हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो उसमें देखेंगे आप लोग इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है बॉडी पार्ट, सेकेंड वन इज द वर्टिब्रल आर्च, थर्ड वन इज द प्रोसेस। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट को आप लोग देखोगे जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर है ये एंटीरियर व्यू दिखाया गया है, ठीक है, सामने का व्यू दिखाया गया है। तो ये जो बॉडी होती है ये थिक डिश होती है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है थिक होता है, मोटा होता है। और जैसे जैसे अगर आप लोग रीजन में देखोगे तो पहले जो डिशेस होती हैं ये जो बॉडी पार्ट होता है वो क्या होता है, उसका साइज़ डिक्रीज़ होता है, और जैसे जैसे जो है नीचे बढ़ते जाएंगे लंबर रीजन की तरफ इसका साइज़ क्या होता जाएगा, इसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा इस बॉडी पार्ट का, ठीक है। ये जो बॉडी पार्ट है ये वाला जो स्ट्रक्चर है तो इसका साइज़ अगर स्टार्टिंग में आप लोग देखोगे तो स्मॉल होगा, ठीक है, सर्वाइकल रीजन। और जैसे जैसे जो आप लोग लंबर रीजन की तरफ पहुँचते जाओगे तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, लार्ज होता जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखते हैं दैट इज़ अ वर्टिब्रल आर्च। वर्टिब्रल आर्च की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो लेटरल वॉल्स होती हैं, ठीक, ये वाली लेटरल वॉल्स होती हैं, यहाँ पर प्लेट्स प्रेजेंट रहती हैं, बोन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पेडिसल्स, ठीक है। ऐसी प्लेट्स ऑफ बोन पोस्टीरियर पीछे के लिए प्रेजेंट रहती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लैमिना, ठीक है। ये दोनों भाग जो है हमारे वर्टिब्रल आर्च में प्रेजेंट रहते हैं। वैसे ही यहाँ पर कुछ होल शेप का, ठीक है, होल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। फोरामेन है, अभी आप लोग बताया फोरामेन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्ब वेसल्स हैं, यहीं से ही पास होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखोगे प्रोसेसेस भी यहाँ पर कुछ होती हैं। प्रोसेसेस, अभी आप लोग को प्रोसेस भी बताया था कि प्रोसेस जहाँ पर लिखा होगा मीन्स यहाँ ये कुछ ना कुछ अटैच कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट होता है जहाँ से हमारे जो मसल्स होती हैं वो अटैच रहती हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो ऑल टोटल कितनी प्रोसेस होती हैं, 7 होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कितनी प्रोसेस आगे के लिए दिखाई गई हैं, कुछ आगे के लिए होती हैं, कुछ पीछे के लिए होती हैं। तो यहाँ पर 3 सिर्फ मेंशन आउट किए हैं, दैट इज़ अ ट्रांसवर्स प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, और पीछे के लिए अगर आप लोग देखोगे स्पाइनस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस का काम क्या होता है, दे सर्व एज अ पॉइंट फॉर मसल्स अटैचमेंट। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है एक टिपिकल वर्टिब्रा का। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं फीचर्स की, अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या खासियत होती है, फीचर होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के, तो 2 फीचर्स मैंने इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट इज द इंटरवर्टिब्रल डिश एंड सेकेंड वन इज द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन।
तो ये जो डिश की पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये जो बीच में जो स्ट्रक्चर दिखेगा, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिश। इस डिश में आपको दो स्ट्रक्चर दिखेंगे। एक तो जो नीले नीले कलर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एन्युलस फाइब्रोसिस, ठीक है। जो हमारा जो इंटरवर्टिब्रल डिश है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। पहला होता है एन्युलस फाइब्रोसिस। ये एन्युलर फाइब्रोसिस क्या होता है, ये आउटर फाइब्रस रिंग होती है, किस चीज़ की बनी होती है, फाइब्रो कार्टिलेज की, ठीक है। ऐसी अगर अंदर का जो स्ट्रक्चर देखोगे, जो सर्कल तरीके का जो स्ट्रक्चर है येलोइश कलर का, ये सेंट्रल कोर होता है जो कि किस चीज़ से बना हुआ होता है, इलास्टिक सब्सटेंस से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है। एन्युलस एंड न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है हमारे इंटरवर्टिब्रल डिश में मौजूद रहता है, प्रेजेंट रहता है। अब देख सकते हैं आप, जो ये एन्युलस पल्पोसिस है, जैसे ही हमने कोई भी वेट उठाया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है इंटरवर्टिब्रल डिश का, ये क्या हो गया, ये हल्का सा प्रेस हो गया, ठीक है। तो प्रेस होके आप देखोगे जो स्ट्रक्चर होता है एनुलस पल्पोसिस का, पहले तो राउंड था, अब ये क्या हो गया, ये स्ट्रेच हो गया, ये जो स्ट्रेच हो गया, ठीक है। स्ट्रेच किस वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर इलास्टिक सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जब कोई भी भारी चीज़ हम लोग उठाते हैं, फिर फर्दर ये अपनी वापस पोजीशन में आ जाते हैं, तो इनमें खासियत होती है। ऐसी अगर फंक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो इंटरवर्टिब्रल डिश होता है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट की तरह वर्क करता है। जॉइंट मतलब एक वर्टिब्रा को दूसरे वर्टिब्रा से जोड़ने का काम इन इंटरवर्टिब्रल डिश का होता है। दूसरा फंक्शन क्या आएगा, पहला फंक्शन तो जॉइंट का आएगा, दूसरा फंक्शन आएगा ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, ये मतलब कह सकते हैं ये परमिट करते हैं वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में। ये दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन अगर हम ये कह सकते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं शॉक को, ठीक है। किसी प्रकार का जब शॉक लगता है तो इंटरवर्टिब्रल डिश क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे शॉक को। तो ये तीन प्रकार के फंक्शंस होते हैं। सेकेंड अगर फीचर हम लोग देखते हैं, दैट इज द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। फोरामिना या फोरामेन हम कहते हैं, ठीक है। ये बीच में जो स्ट्रक्चर आप लोग को ये दिख रहा है लेटरल साइड में, ये होल है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। गैप होती है, होल कह सकते हो, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, दो पेडिसल्स के बीच में। तो लेटरल साइड में आप लोग ये देखते हो, ये पेडिसल्स प्रेजेंट हैं, तो इन पेडिसल्स के बीच में ये होल जो प्रेजेंट रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। अब ये गैप है, फोरामेन है, तो यहाँ से क्या पास होगा, ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्ब वेसल्स हैं, तो यहीं से ये पास होंगे। तो ये फीचर्स थे इंटरवर्टिब्रल कॉलम के। अब हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शंस की। जो वर्टिब्रा होता है, ये स्ट्रॉन्ग बोनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारे जो डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, तो हम ये जानते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम, ये इंक्लोज करने का काम ये वर्टिब्रल कॉलम का होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, जो इंटरवर्टिब्रल डिश, ये वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रा में जो प्रेजेंट रहती हैं दो वर्टिब्रा के बीच में, तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करती हैं। ये हमने अभी पॉइंट देखा, ये जो है शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी एक्ट करती हैं, ठीक है, और ये परमिट करती हैं वेरियस मूवमेंट। थर्ड पॉइंट कह सकते हैं, ये हमारी जो बॉडी है उसको सपोर्ट करने का काम इन वर्टिब्रा का होता है, बैकबोन का होता है, ठीक है। और आगे के लिए हमने आपको बताया ये किससे अटैच रहती हैं, ये रिब्स है, ये हिप बोन है नीचे के लिए, ठीक है, शोल्डर बोन है, कंधे की जो हड्डी है उससे ये अटैच रहती है बाय मसल्स, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे एज वेल एज फीचर्स थे वर्टिब्रल कॉलम के। लास्ट पार्ट जो होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का, दैट इज द थोरैसिक केज। जो थोरैसिक केज होता है, ये बेसिकली कैसे फॉर्म्ड है, बाय टू पार्ट्स या टू पार्ट्स ऑफ बोन, दैट इज स्टर्नम एंड रिब्स। स्टर्नम अगर देखा जाए तो इसको हम लोग ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। और ऑल टोटल कितनी बोन्स होती हैं, तो स्टर्नम सिर्फ एक बोन होती है जो कि मिडिल पोर्शन में लाई अप करती है। जो नेक्स्ट बोन होती है दैट इज द रिब।
तो रिब्स ऑल टोटल देखा जाए तो 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। तो अगर काउंट आउट करेंगे इन 12 पेयर्स को तो 24 टोटल रिब्स होती हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टर्नम की। जैसे कि अभी मैंने आपको लोगों को बताया, स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। ये एक लॉन्ग नैरो फ्लैट बोन होती है, ठीक है, जो कि मिडिल पार्ट फ्रंट में चेस्ट के लाई करती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसका कितनी लंबी होती है, तो ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये कंटेन करती है 3 पार्ट्स। पहला पार्ट दैट इज द मेन्यूब्रियम। सो यू कैन सी दिस इन दिस डायग्राम कि जो पहला जो पार्ट है, अपर पार्ट, दैट इज नोन एज अपर मोस्ट पार्ट, दैट इज नोन एज मेन्यूब्रियम। द मिडिल पार्ट इज नोन एज द बॉडी और मिडिल पार्ट, एंड द लास्ट पार्ट, जो एक्सटेंडेड पार्ट टेल लाइक पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं। जो मेन्यूब्रियम होता है, ठीक है, ये अपर मोस्ट पार्ट होता है और ये किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? अगर देखा जाए तो आर्टिकुलेट मीन्स किससे ज्वाइन करता है? क्लेविकल्स के साथ साथ, और साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि पहले की जो पेयर ऑफ रिब्स होती हैं उनके साथ ये आर्टिकुलेट करता है, उनको ज्वाइन करता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट में अगर देखेंगे किसको आर्टिकुलेट करेगा, सेकेंड से लेकर जितनी भी 10 रिब्स होती हैं, ठीक है, 10 रिब्स होती हैं, तो उनको जो है ज्वाइन करने का काम इन बॉडी पार्ट का होता है, ठीक है। मीन्स जो बची हुई रिब्स हैं वो जो है बॉडी पार्ट से ज्वाइन अप रहती हैं। नेक्स्ट इज द ज़िफॉइड प्रोसेस। ज़िफॉइड प्रोसेस की अगर हम लोग बात किया जाए तो प्रोसेस है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ ये अटैचमेंट दे रही हैं। तो बेसिकली ये जितने भी एब्डोमिनल मसल्स होती हैं उनको अटैचमेंट देने का काम इन ज़िफॉइड प्रोसेस का होता है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मेन्यूब्रियम और बॉडी पार्ट से ही रिब्स हमारी अटैच रहेंगी, ज़िफॉइड प्रोसेस से रिब्स का अटैचमेंट नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जितनी भी एब्डोमिनल मसल्स होती हैं उनको अटैचमेंट करने का काम, या अटैच करने का काम इन ज़िफॉइड प्रोसेस का होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिब्स की। रिब्स की अगर हम बात करें, ये जो है कर्व्ड बोन्स होती हैं, ठीक है, मुड़ी इनका स्ट्रक्चर होता है। अगर आप लोग देखोगे ये बेसिकली आर्टिकुलेट जॉइनिंग की हम बात कर लेते हैं, कैसे किस प्रकार ये जॉइन रहती हैं पीछे के लिए, मीन्स पोस्टीरियर एज वेल एज एंटीरियर पार्ट में। तो पोस्टीरियरली अगर हम लोग बात करें तो ये किससे जुड़ी रहती हैं? ये जुड़ी रहती हैं थोरैसिक वर्टिब्रा से, ठीक है। जो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, मीन्स बैकबोन जो हमारी होती है, उससे ये जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है, एंड साथ ही साथ थोरैसिक पार्ट से, ठीक है। एंड अगर देखा जाए ये एंटीरियरली मीन्स सामने के लिए किससे जुड़ी रहती हैं? तो इस सामने के लिए जुड़ी रहती हैं स्टर्नम से, पीछे के लिए थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ी रहती हैं और आगे के लिए जो है स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो ऑल टोटल कितनी रिब्स होती हैं? तो 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। तो इनको किस तरीके से जो है अगर देखा जाए इनका नाम होता है, मीन्स कुछ ट्रू भी होती हैं, कुछ फॉल्स भी होती हैं, फ्लोटिंग होती हैं, तो हम लोग समझ लेते हैं। तो अपर जो ऊपर की जो 7 पेयर्स होती हैं रिब्स की, वो डायरेक्टली अटैच रहती हैं स्टर्नम से, इसलिए इनको ट्रू रिब्स बोला जाता है, ठीक है। बाकी की जो 5 रिब्स होती हैं, 5 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, ठीक है, वो इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच रहती हैं। जैसे कि जो 8वीं है, 9वीं है, 10वीं पेयर होती है रिब्स की, वो इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच रहती हैं, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। तो ट्रू रिब्स 7 पेयर जो अटैच रहते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली जो 5 पेयर होती हैं, मीन्स 8, 9, 10th रिब, दैट इज नोन एज द फॉल्स रिब। एंड जो लास्ट की जो 11th और 12 पेयर होती है, ठीक है, ये स्टर्नम से जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच होती ही नहीं है, मीन्स दे डू नॉट अटैच टू स्टर्नम एट ऑल, ठीक है। इसीलिए इन फॉल्स रिब्स को जो है फ्लोटिंग रिब्स बोला गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है रिब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय देयर ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग रिब्स के आधार पर। फिर फंक्शंस की अगर देखा जाए तो रिब्स जो है प्रोटेक्ट करके रखती है इंटरनल ऑर्गन्स, क्योंकि हम जानते हैं जो ऑर्गन्स यहाँ बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं, हमारा जो लेटरल साइड में लंग्स होता है, मिड साइड में देखा जाए स्टर्नम पार्ट की तरफ जो लाई करता है, अब तो वो हार्ट होता है, ठीक है। सेकेंड फंक्शन अगर देखा जाए तो ये जो है रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म में इनका वाइटल रोल ये प्ले आउट करती हैं, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट था मीन्स थोरैसिक केज का, स्टर्नम एंड रिब का। नेक्स्ट टर्न में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, दैट इज एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। टिल देन, थैंक यू।